साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों आज अभी तक हम जो है 364 तक हम आपको क्वेश्चन करवा चुके हैं। जो सीरीज है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की वो चल रही है। इस सीरीज में आज मैं आपको 364 के बाद 365 से क्वेश्चन नंबर से आगे करवाता हूँ। जो 365 क्वेश्चन नंबर है वो है हमारा, निम्नांकित में से किस कार्यनीति से वास्तविक सहकारी अधिगम परिभाषित नहीं होता है। ये देखिए, सकारात्मक अन्योन्याश्रिता और व्यक्तिगत जवाबदेही, प्रतिस्पर्धा, सामूहिक रूप से संसाधित करना और सहयोगात्मक और सामाजिक कौशल। ये 2023 ज्योग्राफी के नेट के पेपर के साथ फर्स्ट पेपर में आया हुआ है शिफ्ट 2 में। तो ये देखिए, इसका आंसर है बी, प्रतिस्पर्धा। क्वेश्चन क्या था हमारा, देखिए, निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से किस कार्यनीति से वास्तविक सहकारी अधिगम परिभाषित नहीं होता है, यानी कोऑपरेटिव लर्निंग की परिभाषा नहीं आती इससे प्रतिस्पर्धा, क्योंकि कोऑपरेटिव लर्निंग में प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, सहयोग होता है। क्लियर, ये आप पढ़ लीजिएगा। सहकारी अधिगम पाठ में 5 बुनियादी तत्वों की आवश्यकता होती है, जो क्या क्या है देखिए, सकारात्मक अन्योन्याश्रिता, व्यक्तिगत जवाबदेही, सामाजिक कौशल, सामूहिक रूप से संसाधित करना और सहयोगात्मक। बिल्कुल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 366। अधिगम में शास्त्रीय अनुकूलन प्रभाव का एक उदाहरण है। अधिगम में यानी लर्निंग में शास्त्रीय अनुकूलन, क्लासिकल जो कंडीशनिंग है उसके प्रभाव का एक उदाहरण है निहित स्मृति, प्रज्ञाप्तिक स्मृति, पूर्वलक्षी स्मृति और सुस्पष्ट स्मृति। ये देखिए ए जो भाग है, देखिए निहित स्मृति, पढ़िए इसको, कि अधिगम में शास्त्रीय अनुकूलन प्रभाव का एक उदाहरण निहित स्मृति है। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है और निहित स्मृतियाँ वे स्मृतियाँ हैं जिनके प्रति व्यक्ति अनभिज्ञ होते हैं, यानी जिसके बारे में उसको जानकारी नहीं होती, तथा जो स्वचालित रूप से पुनरुद्धत होती हैं। निहित स्मृति को कभी कभी अचेतन स्मृति या स्वचालित स्मृति के नाम से भी बुलाया जाता है। जिन चीज़ों को हम जानबूझकर या होशपूर्वक याद नहीं रखते हैं वे निहित स्मृति में संग्रहित होती हैं। निहित स्मृति में हमारे पास प्रक्रियात्मक स्मृति होती है। यह एक विशिष्ट कार्य करने का तरीका है जो अंतर्निहित स्मृति में आता है और जिसे पूरा करने के लिए हमें सचेत रूप से याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 366। आशा है आपको दोनों क्वेश्चन 365 366 जो है क्लियर हो गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 367। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, प्रविष्टि व्यवहार का आशय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत अधिगमकर्ताओं के कार्यकलापों एवं अनुक्रियाओं से है। और दूसरा कथन है, अंतस्थ व्यवहार का आशय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पूर्व अधिगमकर्ताओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों से है। तो ये क्वेश्चन देखना आपने, इकोनॉमिक्स के साथ आया फर्स्ट पेपर में 2023 शिफ्ट 2 में। बी इसका आंसर है, यानी दोनों गलत हैं। पहला देखिए, प्रविष्टि व्यवहार का आशय शिक्षण अधिगम यानी टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया पूरा करने के उपरांत अधिगमकर्ताओं के कार्यकलापों और अनुक्रियाओं से है। और दूसरा, अंतस्थ व्यवहार का आशय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पूर्व अधिगमकर्ताओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों से। दोनों ही गलत हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है जी, यहाँ तक आज आपकी फर्स्ट जो है वीडियो कंप्लीट होती है। हम आगे अभी वीडियो दूसरी की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू ऑल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।